उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद ने इस पर नाराजगी जताई और अदालत जाने की बात कही है। जमीयत उलेमाए हिंद के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करके न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है, बल्कि यह कानून पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मार्गदर्शन पर जमीयत उलेमाए हिंद इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद के वकीलों ने इस कानून के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की गहन जांच की। संगठन का मानना है कि चूंकि यह कानून भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है, इसलिए इसे समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या किसी राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता लागू करने के राज्य सरकार के फैसले पर अध्यक्ष जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमें कोई ऐसा कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून में भारतीय संविधान अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है तथा तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई। मौलाना मदनी ने सवाल उठाया कि संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जातियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान की धारा 25 और 26 के तहत धार्मिक आजादी क्यों नहीं दी जा सकती, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देकर धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यदि यह समान नागरिक संहिता है तो फिर नागरिकों के बीच यह भेदभाव क्यों है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी टीम ने कानूनी पहलुओं की समीक्षा की है और जमीयत उलेमाए हिंद इस फैसले को नैनीताल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में एक साथ चुनौती देने जा रही। आगे उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धारा 44 को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि समान नागरिक संहिता की जो की बात तो संविधान में कही गई है, जबकि धारा 44 दिशा निर्देश नहीं है बल्कि एक सुझाव है। लेकिन संविधान की धारा 25, 26 और 29 का कोई उल्लेख नहीं होता, जिनमें नागरिकों के मूल अधिकारों को स्वीकार करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। आगे मौलाना मदनी ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली लॉ है वो इंसानों का बनाया कानून नहीं है, वो कुरान और हदीस द्वारा बनाया गया है। इस पर न्याय शास्त्रीय बहस तो हो सकती है, लेकिन मूल सिद्धांतों पर हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतें नित नए भावुक और धार्मिक मुद्दे खड़े करके देश के अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों को निरंतर भय और अराजकता में रखना चाहती, लेकिन मुसलमानों को किसी भी तरह के भय और अराजकता में नहीं रहना चाहिए। देश में जब तक न्यायप्रिय लोग बाकी हैं, उनको साथ लेकर जमीयत उलेमाए हिंद उन ताकतों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगी जो देश की एकता और अखंडता के लिए न केवल एक बड़ा खतरा है, बल्कि समाज को भेदभाव के आधार पर बांटने वाले भी हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश के खमीर में हजारों साल से घृणा नहीं प्रेम शामिल है। कुछ समय के लिए नफरत को सफल अवश्य किया जा सकता है, लेकिन हमें यकीन है कि अंततः विजय प्रेम की होनी।